वैसे याद है आपको किस तरह स्कूल और कॉलेज में एक वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट हुआ करता था? अब आप कहेंगे एकाएक मुझे उस डिपार्टमेंट की याद क्यों आई? क्योंकि आज हम ये वाली गेम खेलने वाले हैं उनके साथ जो पूरा शो ही लेकर आ रहे हैं, यानी ऋत्विक धनजानी के साथ। हाय गाइस, मैं हूँ ऋत्विक धनजानी। हाय गाइस, मैं हूँ पूर्वा अरोरा और हम कर रहे हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। लोग मुझ पर आराम करते हैं। वो बाथरूम तो नहीं है, कमोड? ये हमारे साथ मस्ती हो रही है। मैं तो पपी आइज दिखा के सॉरी सॉरी बोल दूंगी। ओह वाह, पूरा ट्रेजर हंट है। फन लाओ। अच्छा, ये पहला क्लू है। लोग मुझ पर आराम करते हैं। बेड, कुर्सी, कुर्सी कुर्सी कोई चेयर। अब इतनी सारी कुर्सियां हैं, अब तो कौन सी वाली कुर्सी पे जाएं? सर्च करे तो वो बाथरूम तो नहीं है, कमोड? ओ मिल गया आ गया। टीम में है ना हम compete तो नहीं कर रहे ना। हाँ ठीक है फिर। हाँ ठीक है फिर आ जाओ। बिना मेरे अधूरा है फिल्म का मजा। पॉपकॉर्न। सॉरी, मैंने जरा फिल्म का मोजा। पॉपकॉर्न। आर यू श्योर? आई डोंट नो। और क्या होता है फिल्म के साथ? अच्छी ऑडियो क्वालिटी। डायरेक्टर हर्ष कहाँ है? यार ये मिसलीड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। यहाँ कोई पॉपकॉर्न नहीं है। मिल गया दोस्तों, दूसरा क्लू मिल गया। मेरे बिना बाहर नहीं जा सकते हो। जूते, गाड़ी। थिएटर के अंदर ऐसा क्या मेरे बिना बाहर नहीं जा सकते? एग्जिट गेट। दरवाजा खोले बिना बेसिकली अंदर नहीं जा सकते, बाहर भी नहीं जा सकते। ओ मिल गया। ये हमने जाते हुए कैसे नहीं देखा? Exactly. We were so lost. आखिरी ओ लेट्स बी फाउंड नाउ। हर औरत की सहेली हूँ और मेरे बिना ऋत्विक। कमीनी। हर औरत की सहेली हूँ और मेरे बिना उसको बाहर जाना नामुमकिन है। मैं कई रंग रूप में पाई जाती हूँ। जूती, बैग। मेरे हैंडबैग। आपने इसके हैंडबैग में कैसे रखा? अब हम रैंडम बैग्स तो नहीं खोल सकते यार। ऐसे तो यार ये किसी और का बैग है, तू खोल। ये हमारे साथ मस्ती हो रही है। मैं तो पपी आइज दिखा के सॉरी सॉरी बोल दूंगी। नहीं है इसमें कुछ। दूसरी जिप में। ओह, ये रहा सिंगापुर का मैप गाइस। हम गए थे सिंगापुर और हमारी फिल्म सिंगापुर की है, तो प्लीज हमारी फिल्म देखें लॉस्ट एंड फाउंड, जो आ रही है MX प्लेयर पे 25 अगस्त को। यस, एंड काफी कार्डियो करवा दिया आपने, मजा आया। थैंक यू। बताइए। आपने देख लिया है, हम दोनों को एक आपने चैलेंज दे दिया तो हम पगला गए मस्ती में, इतने हमने 10 चीज़ें बोल दी। तो आई थिंक फिल्म में भी आपको यही मिलेगा, मज़ा करने वाले हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, हटके है, इंटरैक्टिव फिल्म है जो कि बहुत रेयर होता है। करेक्ट। तो मज़ा आएगा। ऑडियंस चूज़ करेगी ना हम क्या करेंगे। आप चुनेंगे कि हमारे किरदार कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं, क्या करेंगे और क्या नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। MX प्लेयर पे जाइए प्लीज़, ये फिल्म देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी, ठीक है? तुलसी धाम के लड्डू गोपाल आ रहे हैं शुमारू टीवी पर। अब यूं तो लड्डू गोपाल आने ही वाले हैं, राखी का त्योहार और उसके बाद जन्माष्टमी, लेकिन किस तरह तुलसी ने अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाया ये भोग, आइए आपको भी दिखाते हैं। हाय, मैं हूँ अक्षता मुदगल, यानी कि आप सबकी तुलसी।
और आज मैं आई हूँ SBS के ऑफिस में कुछ क्रिएटिव करने, जो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं, स्टिक्स हैं, जिनसे मैं कुछ बनाने वाली हूँ, जिसका कनेक्शन मेरा और लड्डू गोपाल का जो कनेक्शन है वो आप लोगों को जिससे देखने मिलेगा। सो लेट्स गो, लेट्स सी मैं क्या बनाने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। बहुत टाइम मैं यूजुअली करती रहती हूँ आर्ट, बट रिसेंटली जब से मैंने शूट शुरू किया है तब से थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बट मुझे डिज़ाइनिंग पसंद है, मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, मैनिक्यूर खुद ड्रॉ करती हूँ, उसके ऊपर ड्रेसेस डिज़ाइन कर लेती हूँ, जिसकी मेरे पास प्रॉपर एक बुकलेट है। ये आपने देखा है, ये एक लीफ है जिसको मैं अभी इसको भी ऐसे काटने वाली हूँ। ये मैंने मोर पंख बनाने की कोशिश तो की है, ये थोड़ा सा अनटाइडी हो गया है, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बना पाऊँ, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ये एक बुक मार्क यू कैन से। व्हेन वी रीड समथिंग, हम जब कुछ पढ़ते हैं तो जिन्हें पढ़ने का बड़ा शौक़ है उनके पास एक बुक मार्क ज़रूर रहता है जहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया है, जहाँ से उन्हें शुरू करना है। तो तुलसी के लिए इससे अच्छा बुक मार्क तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ। ये कृष्ण जी का सिंबल है। दिस इज़ कृष्ण, दिस इज़ कन्हैया, जो कि तुलसी के हाथ में हमेशा रहते हैं। ये उसका एक परमानेंट पेंडेंट आप समझ लीजिए, ब्रेसलेट समझ लीजिए, जो उसके हाथ से कभी नहीं उतरता। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं और मेरे लड्डू गोपाल हम लोग आपसे मिलने बहुत जल्द आने वाले हैं आपके टीवी स्क्रीन्स पे। तो आप प्लीज़ ये शो देखें, नॉट बिकॉज ये शो देखें किसी ऐसे नॉर्मल रीज़न के लिए, बट ये एक्चुअली शो बहुत डिफरेंट है। लोगों को शायद माइथो लगेगा, बट इट इज़ नॉट अ माइथो शो, इट इज़ माइथो सोशल कनेक्टिविटी यू कैन से, कि ये इट इज़ अबाउट टुडेज़ टाइम। तो आप ज़रूर देखें तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ और सिर्फ शुमारू टीवी पे। जल्दी आ रहा है आपके टीवी स्क्रीन पे। प्लीज़ देखें और बहुत सारा प्यार करें। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सीरियल राधा मोहन का सेट, जहां पर राधा भागते भागते जंगल में पहुंच गई है। अब वो अपने घर से बाहर है तो उसे पता ही नहीं है कि मोहन जी का हाल चाल कैसा है। इस जंगल में उसे कान्हा जी ने संकेत कुछ ऐसा दिया जिससे उसे तसल्ली मिल गई कि मोहन ठीक है। मोहन जी राधा के लिए सब कुछ है, तो राधा किसी भी हद तक जाएगी पर अपने मोहन जी को बचा कर आएगी, उसके लिए चाहे क्यों ना दामिनी का अंत करना पड़े। तो बस बाकी भैया जी साथ है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल नागमणि की, जहां पर हो गया है पुनर्जन्म। पारो और देव अब बन गए हैं पार्वती और शिवाय। किस्मत उन्हें उसी घर में ले आई है जिस घर में कभी वो रहा करते थे। अब इनका पुनर्जन्म हुआ है तो सब कुछ नया नया होगा, इसीलिए ये पुराना घर अब खंडहर बन गया है। पुनर्जन्म की कहानी से शुरू हो रहा है, जहाँ मेरा नाम पार्वती है और मैं एक इंग्लिश की टीचर हूँ। मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और अब मैं स्ट्रेस आइए नहीं बोलती।
फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल शिव शक्ति प्यार का पहला अध्याय की, जहां पर खेल खत्म हो गया है। अरे भाई, मंदिरा का नहीं बल्कि मंदिरा की जो शागिर्द थी ना, शिव की बुआ, शक्ति सगाई के फंक्शन में पहुंच गई है और उसने घर वालों के सामने ये बता दिया है कि इस घर के ही कुछ लोगों ने कैसे उसकी हालत खराब कर दी। अब दादी का फरमान जारी हो गया है, उन्होंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया है। इसके लिए इसका इस घर से निकलना बहुत जरूरी है। हमारी बेटी है, हम लिहाज कर रहे हैं, इसलिए खुद कह रहे हैं, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर घर के बाहर भगा देते। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे एक कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। उफ, ये खूबसूरत नजारा हमें तो लगा था देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन फाइनली सीरियल कथा में कथा और वियान का रोका हो रहा है। एंड माय गॉड, इट इज सो प्लेजेंट, इतनी खूबसूरत लग रही है जोड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कथा को और ना ही वियान को इस बात का इल्म है कि अभी जल्द ही आने वाला है उनकी लाइफ में एक भूचाल। चांद सी महबूबा हो मेरी, कभी ऐसा मैंने सोचा था। कथा बिल्कुल वियान की वैसी ही महबूबा है जो आज उसकी दुल्हन बनने वाली है। कितना खूबसूरत लम्हा है ना ये कथा और वियान के लिए। दोनों के बीच जिस रिश्ते को लेकर शुरुआत हुई थी, वो रिश्ता अब इतना पक्का हो गया है। उस रिश्ते को अब नाम भी मिलेगा, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा होगा। आज अपने रोके पर जरा कथा और वियान को देखिए, जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। परिवार वाले भी इन्हें देख रहे हैं और मानो यही कह रहे हो कि इतनी प्यारी जोड़ी को किसी की भी नजर ना लगे। कथा और वियान का रोका हो रहा है फाइनली, और पूरी सारी फैमिली साथ में है और बहुत ही इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज कथा एंड वियान बोथ वांटेड इट, और सब साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स हो रहे हैं। सो इट्स ऑल हैप्पी हैप्पी। आरव को भी आज उसके पापा मिल गए हैं। ये बेचारे इस नन्हे से बच्चे ने तो कभी भी अपने पापा को देखा ही नहीं है। ये सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। ये कथा के ससुराल वाले आज उसके मायके वाले बन गए हैं। ये धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करेंगे वो। और जरा वियान की माँ को देखिए, इस सब कुछ कितने दिल से कर रही है ना, ऐसा आपको देखकर लग रहा होगा। लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तेजी ना एक सासू माँ वाला ड्रामा खेलने वाली है। तो जो ड्रामा होगा वो तो होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो सब हैप्पी गो लकी है। तो इस फंक्शन में एक्चुअली कोई आ रहा है जो किसी की एंट्री है इस फंक्शन में, सो यू ऑल हैव टू वेट फॉर इट। दिखावे के लिए तो वो वियान के लिए अच्छी बन रही है, लेकिन पीछे से वो पूरा काम खराब करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। इसीलिए कथा और वियान जरा ना अपनों से ही बचकर रहना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य में जल भुनकर राख हो रहे हैं, जल कुकड़े बन रहे हैं हर कोई। देखिए ना, एक तरफ पलकी जल रही है तो दूसरी तरफ शौर्य जल रहा है, और जलाने वाली और कोई नहीं, शनाया है। ऐसा अक्सर होते देखा है कि अगर किसी के दिल में घर करना है ना, तो पहले उसको जलाना चाहिए। शायद यही वाला फंडा राजवीर और पलकी साथ ही शौर्य के सामने शनाया अपना रही है।
अब वो क्या है ना, लूथरा हाउस में आने की कोशिश कर रही है शनाया। हाँ, शनाया जो है वो थोड़ा कोशिश कर रही है कि इस घर में एंट्री लेने की कुछ स्कीम लगाए। तो वो कोशिश कर रही है कि शौर्य के दिल में अपने लिए कुछ फीलिंग्स जगाए और राजवीर के थ्रू शौर्य को जेलस फील कराए। पलकी को तो सब वैसे ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन पलकी के दिल में राजवीर बसता है। और आज तो जो हुआ ना, वो तो सच में सोने पर सुहागा है। अब शनाया ये जानती है कि पलकी और राजवीर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ऐसे में जब वो लूथरा हाउस के अंदर एंटर होना चाहती है तो उसने सोचा कि क्यों ना शौर्य के दिल में जगह बनाए। अब ये जगह बनेगी कैसे? अरे भाई, इस शौर्य को जलाकर। अब काव्या के संगीत में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, ये पूछ रही है राजवीर से, जबकि शौर्य को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर अपनी राय बता रहा है तो वहीं शौर्य अपनी। I think तुमको ना सबसे बेस्ट ये लगेगा। ये कोई कलर है? बहुत खराब कलर है। सुना, मैं कह रहा हूँ ना, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। देखो, है ना? चलो। तुम दोनों भी ना। इसी बीच में जानबूझकर लगता है शनाया का पैर भी फिसल गया। उसने वो नाटक किया गिरने का और एक मोमेंट क्रिएट हो गया राजवीर और शनाया के बीच में, जो कि एक्चुअली डायरेक्टेड है अपने शौर्य के ऊपर। पर देखते हैं कि वो हो सकती है, मतलब हो पाती है सक्सेसफुल शौर्य को जलाने के लिए कि नहीं। और देखिए, इधर शौर्य जल रहा है तो उधर पलकी, जिसका संगीत है यानी कि काव्या का, उसकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। सबके ओपिनियन लेने की कोशिश की है काव्या ने, तो ऑफ कोर्स सबको इक्वली प्यार करती है, लेकिन फिर भी अभी तक हो नहीं पाया। देखते हैं शायद अगले एपिसोड तक कॉस्ट्यूम भी फाइनल हो जाए। खैर, अभी ये बच्चों की बातें ना उनके बीच में ही रहने देते हैं। हमें तो इंतजार है प्रीता का कि क्या अपनी बेटी की शादी में वो भी पहुंच पाएगी। क्या काव्या का कन्यादान करण और प्रीता मिलकर करेंगे? पलकी डॉक्टर है और उसे कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी मम्मी की याद आती हो पलकी को देखे, क्योंकि उसकी मम्मी भी डॉक्टर थी प्रीता। तो ज़्यादा क्लोज तो पलकी के ही है, लेकिन शनाया से भी उसकी कोई खास दुश्मनी नहीं है। शनाया भी बहुत स्वीट लगती है काव्या को और उनकी भी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है। इस शादी में एक्साइटमेंट तो बहुत है, तो इंतजार है हमें प्रीता का इस घर में एक बार फिर से। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। सब तुम्हारी वजह से हुआ है नताशा। तुम्हें ना मंगाई होगी ना ड्रिंक्स यहाँ पर। अपने भाई के प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि बोलने से पहले ये भी नहीं सोचे कि मैं नहीं करूंगी। लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी नताशा। चुप एकदम चुप। मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद को भी देख लो। दिन रात पार्टी तुम करो और इल्जाम मुझ पर लगाओगे। बहुत हुआ तुम्हारा। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा आज। तुम्हारी वजह से मेरे मूड्स की बेइज्जती हुई है नताशा। मेरे इस परिवार पर लाभ चला है, इसलिए तुम जैसे लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। शराब पीकर डांस करने का नतीजा क्या निकला, जरा आप सब भी देख लीजिए। धवल और नताशा दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई। गलती तुम्हारी है और तुम्हारे मूड्स की है। बहुत बोल लिया तुमने आज, बहुत सुन लिया मैंने। और इस गर्मा गर्मी के चलते ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला बदल लिया है। जी हाँ, पहले तो धवल ने कहा कि ऐसी लड़की से वो शादी नहीं कर सकता है। तुम्हारी वजह से मेरे मूड्स की बेइज्जती हुई है नताशा। मेरे इस परिवार पर लाभ चला है, इसलिए तुम जैसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। फिर क्या, नताशा पीछे रहने वालों में से है। उसने भी जवाब दिया कि तुम क्या शादी तोड़ोगे, मैं ही ये शादी तोड़ देती हूँ। तुम क्या मुझसे शादी तोड़ोगे धवल मकवाना? मैं तोड़ती हूँ तुमसे शादी, क्योंकि तुम मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। अब बात जब दोनों परिवारों की हो तो भाई ये दोनों अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धवल के भाई को पुलिस पकड़कर ले गई है
अब गुजरात में तो भाई जैसा हम सब जानते हैं शराब बैन है। इसके बावजूद इस पार्टी में शराब पी गई है और शराब की बोतलें किसी और की गाड़ी से नहीं बल्कि धवल के बड़े भाई की गाड़ी से निकली है। तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और हम तो ये जानते ही हैं कि पता नहीं किसने नताशा के ड्रिंक में शराब मिला दिया, यानी कि पूरा फंक्शन खराब हो गया। क्योंकि हमेशा हमने शो में देखा है कि आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर माय एल्डर ब्रदर अमरीश मकवाना, तो लेकिन आज पुलिस उनको ज़िंदगी में पहली बार उठाकर लेकर जा रही है, यू नो, और बेइज्जती हुई है फैमिली की। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर एक तो मतलब उसमें एडिशन भी ये होता है कि मुझे तो नताशा से शादी नहीं करनी थी, दैट वाज अ बिजनेस डील, बट वो एक साथ गुस्सा निकलता है क्योंकि नताशा शराब पी कर आई है और गुजरात में बैन है शराब, और वो जो बॉटल्स भी मिलती है वो मेरे भाई के कार में मिलती है, यू नो। तो यही सारी चीज़ें हुई है। पहले तो धवल ने नताशा से कहा कि वो संगीत में डांस नहीं कर सकती है, उनके परिवार की औरतें डांस नहीं करती हैं। इस पर बहसबाजी चल ही रही थी कि उस पर ये तमाशा हो गया। जो शादी होने वाली थी वो तो फिलहाल अभी होती नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल तो अभी इस सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। देखना ये होगा कि कौन आकर इस सिचुएशन को संभालता है। हमें तो अब किसी और से नहीं बल्कि सुमन माँ से ही उम्मीद है, वरना और किसी में तो दम नहीं है इस बिगड़े हुए मामले को सुलझाने की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ सोनू शुक्ला की रिपोर्ट। सीरियल परिणीति में मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है राजीव की जान। अब पॉइंट की बात यहाँ पे है कि इस सिचुएशन के कंटेंडर्स दो है। एक तरफ परी है जो कह रही है कि हाँ मेरी वजह से हुआ है ये, दूसरी तरफ नीति है जो कह रही है नहीं नहीं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। लेकिन अगर जिम्मेदारी दोनों की है और दोनों रिस्पॉन्सिबल है तो एक चीज बताइए, सासू माँ ने थप्पड़ सिर्फ परी को ही क्यों मारा? परी को पड़ा अपनी ही सासू माँ से जोरदार थप्पड़। अब इस थप्पड़ की वजह ये है क्योंकि सबको लगता है कि परी की वजह से राजीव की जान खतरे में आ गई है। अब बात तो सही है, परी को बचाते बचाते देखिए कैसे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है राजीव। आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी वजह तू है। तू केवल इस घर से जा रही थी ना, तूने इसे रोका। देख ले रोकने का नतीजा, मेरा पुत्र आज अपनी जान से लड़ रहा है वो। लेकिन सासू माँ आपसे एक बात कहें, ये जो हादसा हुआ है ना ये परी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपकी प्यारी बहू नीति की वजह से हुआ है। नीति ने पूरी चाल चली थी और इस चाल में वैसे तो परी को फंसना था लेकिन फंस गया राजीव। राजीव का एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे बचाते हुए उनके ऊपर इतना बड़ा स्लैब गिर गया एंड तो हम हॉस्पिटल आए हैं और अभी सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन असली कल्प्रिट तो कोई और है। किसी को ये नहीं पता कि हर बार जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि नीति की वजह से होती है। अस्पताल में पूरा परिवार अफरा तफरी के साथ पहुंचा है। हर कोई यही चाह रहा है कि कैसे भी राजीव की जान बच जाए। यहाँ पर मौजूद नीति और परी इन दोनों को भी देखिए। हालांकि नीति को भी इस बात का एहसास है कि उसने जो किया गलत किया, तभी तो उसने बातों बातों में ये कह दिया कि जो कुछ हुआ है उसकी वजह से हुआ है। कुछ मैंने नहीं किया। आपको मेरी बात में यकीन नहीं है जी? तो बेबे से पूछिए, बेबे को सब पता है। बेबे ने बताइए ना सच क्या है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, बताइए। जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, अब क्यों छुपा रही है सबसे सच? बताइए नहीं कि इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, संजू की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ जी, और कोई। तो वहीं परी को क्या पता, वो तो खुद को ब्लेम कर रही है।
अब परी बिंग परी वो भी ले लेती है, हाँ मेरी वजह से शायद हो रहा होगा, बिकॉज शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ही वजह से हो रहा है, कि मेरा कुछ है या मैंने कुछ पाप किया, कुछ किया जिसकी वजह से इनको बार बार चोट लग रही है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो हम अच्छे से जानते हैं, कोई अगर नहीं जानता है ना तो यहाँ पर प्रेजेंट ये सभी। अब राजीव को कुछ होगा तो नहीं और हमेशा की तरह किसी को नहीं पता चलेगा कि ये सब कुछ नीति की वजह से हुआ है। एक बार फिर से कहानी वहीं पर आकर रुक जाएगी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई किसी की जिंदगी से कहीं नहीं जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तेरी मेरी डोरिया, यहाँ पर अंगद और साहिबा की डोरियां जो है वो बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं कि फिर उसमें गांठ आ जाती है। सीरत का अपना अलग ड्रामा चल रहा है, मतलब उनकी डोरियां कहीं और जुड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं अब कीरत भी हो गई है तैयार इसी परिवार से अपनी डोरी बांधने के लिए। और इस सबके बीच में सासू माँ है परेशान भाई साहिबा की कि भैया पहले ही मैं साहिबा और सीरत से परेशान हूं, लाइफ में ये कुंडली मार के बैठ गई हैं, अभी तीसरी बहन भी आ जाएगी तो मैं कहां जाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं था तुम लोगों का बैंड बजाने के साथ इतना अच्छा गा भी लेती हो। मैं तो बस ये लल्लू लाल ये यहाँ आ गया मुझे परेशान करने के लिए। देखो ना दी घर आ गया। वीर घर आ गया? हाँ दी। नहीं 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 रोको मत मुझे, मैं रुकूंगी नहीं। तुम्हें आज नहीं टोकूंगी तो तुम बार बार ऐसे आ जाओगे, दिन बताए वो भी इतनी रात को, है ना दी। साहिबा और अंगद के बीच प्यार की डोरियां अभी बंध ही रही थी कि लीजिए कीरत और वीर के बीच में भी प्यार की वो डोरियां बंधनी शुरू हो गई है। जीजू वो मुझे लगता है ना मैं आजकल धीरे में चलने लगी हूँ, चलते चलते कम यहाँ की पता ही नहीं चला। नहीं दी बहुत रात हो गई, मुझे ना चलना चाहिए। अब ये तो हम जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करते हैं। हाँ दिखावे के लिए एक दूसरे से लड़ते जरूर है, लेकिन इनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार भी है। देर रात में जब कीरत और वीर एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे तभी ना उनकी चोरी पकड़ी गई। और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि अंगद और साहिबा ने पकड़ ली है। दोनों समझ गए हैं कि इनके बीच जरूर वो प्यार वाला रिश्ता है। पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं हमारे घर में नीचे गिटार विटार लेके। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है ना? बिल्कुल गड़बड़ है। हमने पकड़ लिया आज इन्हें। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। रेड हैंडेड पकड़ा है मुझे गाते हुए, और वीर को कुछ और। क्या कर रहे थे तुम? वीर कुछ तो कर रहा था। रोल रिवर्सल हो गया, मैं अब कुश्ती वाला हो गया और ये गायक बन गई है। तो मतलब इनका इलू इलू चल रहा है। तभी अचानक से बुआ जी भी आ गई। अब बुआ जी को कुछ तो कहना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर अंगद और साहिबा ने बात संभाल ली है। वीर गाने की प्रैक्टिस कर रहा था और कीरत कुश्ती, लेकिन मैंने कहा था ना वीर लेट हो गया है, कीरत को घर छोड़ के आ, अभी तक गया नहीं तू। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल से आई हो, आराम करना चाहिए तुम्हें, इस वक्त यहाँ पर आ गई। चलो कमरे में आराम करो। और खड़ा क्या है, लेकर जा, चलो चलो। शाबाश है इसके जम्मण वाले। हमारे ब्रार फैमिली के सारे लड़कों के ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया लगता है। और इसमें लड़कियों की बात थोड़ी ना, हमारे लड़कों को भी तो इनकी लड़कियां पसंद आती है ना। हाँ है ना, घूम फिर के यहीं आते हैं। ये एक्चुअली मोंगा परिवार की लगती है मुझे तो। फिलहाल तो ये वाला सीन बहुत ही प्यारा है और हमें लगता है कि अंगद को कोई भी ऐतराज नहीं होगा इस रिश्ते से। लेकिन साहिबा यहाँ पर ना हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे।
इस सीरत के और आपके आने से ऑलरेडी अंगद की माँ इतनी परेशान है, वो बिल्कुल भी आप दोनों को पसंद नहीं करती हैं। फिर ऐसे में ये तीसरी बहन का रिश्ता भी अगर इस घर में हुआ तब तो क्या होगा। इस सास बहू का रिश्ता जो बन नहीं सकता है वो और भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा सा ना मुश्किल लग रहा है। बाकी क्या, बाकी हम ये भी जानते हैं कि आप और अंगद सब संभाल लेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में, कहाँ हम अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे थे कि महिमा का एग्जिट हो जाएगा अर्जुन की लाइफ से, लेकिन लड़के वाले आए भी और महिमा ने किया ऐसा ड्रामा कि रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। यानी कि अर्जुन और काशवी की लाइफ में अभी भी महिमा जो है वहीं पर गोल पोस्ट की तरह टिकी हुई है। अब ये तो सच में हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आजकल एक बहन ही अपनी बहन की दुश्मन बनकर तैयार बैठी रहती है। बात यहाँ पर हम महिमा और काशवी की कर रहे हैं। अब देखिए कि कैसे महिमा ने अपनी महिमा दिखा दी, अच्छी वाली नहीं बल्कि खराब वाली। अब महिमा को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। अर्जुन और काशवी, साथ में दादी भी चाहती है कि महिमा की जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो अपने घर चली जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि महिमा को ये मंजूर कहाँ है। उसकी नजर तो अर्जुन पर है, उसी अर्जुन पर जिसे मंडप में छोड़कर वो भागी थी। मतलब होता है ना कि पुरानी बातों की आड़ लेके अपने तरीकों जो वो चाहती है उसे पाना, जबकि पुरानी चीज़ें पुरानी हो गई हैं। उसके आगे मतलब ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। काशवी आगे बढ़ चुकी है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, महिमा को भी आगे बढ़ जाना चाहिए था, वो बढ़ चुकी थी, पर फिर उसको धोखा मिल गया और फिर आ गई। अब जब लड़के वाले उसे देखने आए ना, तो उसने ऐसा सच बताया कि उनके सामने अर्जुन विलन बन गया। ये शादी तो होने से रही और उसके बाद जो बवाल हुआ वो अलग सही। अर्जुन महिमा पर कुछ इस कदर भड़का है और भड़कना भी चाहिए, क्योंकि महिमा ना बहुत गलत कर रही है। ये काशवी और अर्जुन के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश भी कर रही है। हमारी शादी टूटी क्यों, ये बताया तुमने? बताया तुमने हमारी शादी तुम्हारी वजह से टूटी थी? नहीं, तुमने कहानी को इस तरह से बताया कि लगे कि मैं गलत हूँ, ऐसा लगे कि लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया, ऐसा लगे कि दूल्हे ने दुल्हन की बहन से शादी कर ली। क्या ये सच्चाई है? जब जब दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं तब तब महिमा कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है, और तो और इन दोनों के बीच गलतफहमी भी पैदा करने की पूरी कोशिश करती है। अर्जुन और काशवी, जिन्होंने सपना देखा है एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का, जो कि हम बता दें आप दोनों को बिल्कुल भी आसान नहीं होगा आप सबके लिए। अर्जुन शुड हैव बीन मोर मैच्योर, बट वो नहीं हुआ। मैच्योर है अर्जुन, तो चाह रहा है कि महिमा की शादी हो जाए। अर्जुन जानता है कि महिमा की शादी होने वाली है। अभी जब मैं आई तुमसे बात, तुम भाव खा के किस गए? एक्चुअली क्या है कि जब भी काशवी और अर्जुन का प्यार परवान पे चढ़ता है, तब तक इनमें कैरेक्टर है रोमिला, वो आकर के हाप ब्रेक लगा देती है। अब काशवी और अर्जुन के साथ हम बात कर ही रहे थे कि चाचा जी भी आ गए महिमा के बारे में वो बताने के लिए जो हम पहले से ही जानते हैं। अब खैर महिमा के चाचा जी हैं तो महिमा ही दिखाएंगे। फिलहाल तो हम ये कहते हैं काशवी और अर्जुन आप दोनों से कि इस महिमा का ना कुछ करो, वरना आप दोनों कभी भी एक दूसरे की चाहतों को समझ ही नहीं पाओगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।